सर आजकल डामा वीज़ा बड़े चर्चों में है। एक्चुअल में डामा वीज़ा है क्या और ये किन के लिए है? डामा वीज़ा। डामा वीज़ा की फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा। डामा वीज़ा होता है ऑस्ट्रेलिया में गांवों का वीज़ा। डामा ऑस्ट्रेलिया के गांवों को कहा गया है। जैसे हम भारत में रूरल एरिया बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं, उसे बोला जाता है डामा क्षेत्र में वो लोग जा रहे हैं। डामा एक ग्रामीण क्षेत्र है। इसके अंदर 12 से 15 शहर आते हैं। छोटे शहर भी हैं, गांव भी हैं। अक्सर देखा जाता है जो माइग्रेशन होती है वो शहरों में होती है, मेलबर्न में, सिडनी में। कोई भी बंदा मेलबर्न सिडनी से 500 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जंगल में रहने के लिए नहीं जाता। आज ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन गांव के अंदर कम है। जब आप ऑस्ट्रेलिया के गांव में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो डामा वीज़ा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे कारीगरों की ज़रूरत है। अक्सर लोग पूछते हैं डामा वीज़ा है क्या। डामा वीज़ा एक मिस्त्री के लिए है, डामा वीज़ा एक कारपेंटर के लिए है, एक सलून के कारीगर के लिए है। डामा वीज़ा एक कारपेंटर के लिए है। डामा वीज़ा एक मेहनती आदमी के लिए है। साधारण भाषा में समझाऊं, डामा वीज़ा उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेनी बहुत मुश्किल हो गई है। आप चाहते हैं आपको वीज़ा भी मिले और आपको पीआर भी मिले, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के गांव में जाना है। ये गांव में पढ़ने का वीज़ा है, गांव में काम करने का वीज़ा है, गांव में रहने का वीज़ा है। डामा एक एरिया है जिसका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा एक एग्रीमेंट हुआ है गांव के लोगों के साथ, छोटे कस्बों के साथ, कि हम आपको कारीगर ला के देंगे, हम आपके पास आने वाले कारीगर मेहनती आदमी को जल्दी पीआर देंगे। ऑस्ट्रेलिया में कैपिंग चल रही है, दाखिले नहीं हो रहे लोगों के, डामा में दाखिले हो रहे हैं। डामा में वीज़ा आ रहा है, डामा में पीआर हो रही है। सो अगर आप मेलबर्न सिडनी को छोड़ देंगे, अगर आप एडिलेड जाएंगे, अगर आप केन्स में जाते हैं, अगर आप डार्विन में जाते हैं, पर्थ में जाते हैं, तो आप डामा में जाते हैं। जो लोग काम करने के लिए जाना चाहते हैं, आज गांव के अंदर बहुत नौकरियां हैं। ऑस्ट्रेलिया का मीनिंग मेलबर्न सिडनी ही नहीं है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। ये उन लोगों के लिए है जो वहाँ पर बसना चाहते हैं एक बेहतर भविष्य के लिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कारीगर है, चाहे वो एक मेहनती इंसान है। हर किसी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप भी जाना चाहते हैं, मुझे मिलिए आके, आपको मिल के तय कर पाएंगे आप परमानेंट तौर पे जाएंगे, आप स्टडी वीज़ा पे जाएंगे, जॉब वर्क वीज़ा पे जाएंगे। डामा वीज़ा के लिए असेसमेंट ज़रूरी है। मुझे मिलिए आके, फिर मैं आपको डिटेल में बता पाऊँगा आप डामा वीज़ा के लिए कैसे क्वालिफाई करते हैं। सर डामा वीज़ा से पीआर का सफ़र कितना आसान है और जो पीआर है, पीआर लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? पीआर लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में 7 बैंड चाहिए होते हैं, मास्टर डिग्री पढ़ाई चाहिए होती है, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और उम्र 35 साल से कम चाहिए होती है। ये शर्तें जो पूरा करता है उसे ऑस्ट्रेलिया में पीआर मिलती है। जो ये शर्तें पूरी नहीं करता वो डामा के एरिया के अंदर पीआर लेता है। डामा के अंदर आपको 5 बैंड से भी पीआर हो जाती है। आपने 12वीं के बाद डिप्लोमा करा है तो भी पीआर हो जाती है। आपके पास उम्र ज़्यादा है, तजर्बा ज़्यादा है, आपकी 50 साल तक की उम्र होती है, फिर भी आपकी डामा में पीआर हो जाती है। ये डामा ही ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसे गांव हैं, ये ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है
जहां पर आप ऑस्ट्रेलिया में रहने का सपना साकार कर सकते हैं। सर डामा वीज़ा के पूरे प्रोसेस को कितने टाइम लगता है और इस पूरे प्रोसेस में कितना खर्चा आ जाता है? डामा वीज़ा डामा एरिया है। यहाँ पर आकर आप पढ़ने जाते हैं, आपकी 15 लाख रुपया फीस होती है। यदि आप काम करने जाते हैं तो आपको एम्प्लॉयर चाहिए होता है। एम्प्लॉयर तो मिलेगा अगर आपके पास 2 साल का तजर्बा है और आप गांव में जाने के लिए तैयार हैं और आपके पास 5 बैंड है आइल्स में। अगर आप परमानेंट तौर पे जाना चाहते हैं तो पॉइंट बेस के ऊपर आपकी पीआर फाइल होती है, जिसके लिए एक कनेडियन रेगुलेटरी लॉयर आपको ज़्यादा सलाह दे सकता है। यदि आप कोई वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं या पीआर की एप्लीकेशन लेना चाहते हैं, आप एक बार मुझे मिलिए, मैं आपको हमारी कंपनी के पैनल पे जो लॉयर हैं उनके साथ मिलाऊंगा, जो आपका ये सफ़र तय करने में आपकी मदद करेंगे। अगर कोई सा स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पर स्टडी वीज़ा पे है या कोई विजिटर वीज़ा लेके गया हुआ है, क्या उसको वो डामा वीज़ा के तहत अंडर कन्वर्ट करवा सकता है? देखिए, कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता इसमें। अगर कोई स्टूडेंट है वहाँ पर, उसने ऑलरेडी कुछ उल्टे सीधे काम किए होते हैं, जैसे कोर्स चेंज किया होता है, प्रोवाइडर चेंज किया होता है। अगर कोई विजिटर वीज़ा लेके गया है तो इमिग्रेशन को अपना प्रोफाइल दे के गया है। अगर आपने इमिग्रेशन को वीज़ा के दौरान बताया है कि आप हाउस वाइफ हैं और वहाँ जाके आप कहते हैं मेरी पीआर हो जाए, तो हाउस वाइफ से पीआर नहीं होगी। आपने भारत में वीज़ा लेते वक्त क्या कागज़ दिखाए हैं, उन्हीं कागज़ों के बिना पर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आप डामा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और किसी भी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके मेरे साथ समय बना सकते हैं और अपना ऑस्ट्रेलिया डामा वीज़ा लेने के लिए अपना सपना सफ़र तय कर सकते हैं।